हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। आज का विषय हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का रहस्य। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान जी का रहस्य। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान है। हनुमान जी की बचपन से सेवा करते करते हनुमान जी ने अंदर से प्रेरणा दिया कि श्री का मतलब श्री ऋग्वेद के पंचम स्कंद पंचम संपन्न में 64 श्लोक श्री के बारे में लिखा हुआ है, जिसे 16 श्लोक श्री सूक्तम कहा जाता है। श्री सूक्तम 16 श्लोकों का श्री सूक्तम है। श्री का मीनिंग है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ओम अक्षर जो है, ओम ईतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम दुस्मरन्, यह यान्ति प्रजान् देहम स यान्तिम परमां गतिम। ओम एक ऐसा अक्षर है जो परम गति को प्राप्त कराता है। ओम निर्गुण निराकार है। उसमें से निर्गुण निकार ओम में से श्री निकलती है। श्री कौन है? शक्ति। ओम की शक्ति कौन है? श्री। ओम की शक्ति कौन है? श्री। श्री निकलकर जब निकलती है तो श्री पंच तत्व चीटी जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यदम शरीर, पंचरचित यह यदम शरीर। श्री ने ही पंच तत्व, पंच कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 तन मात्राएं और 5 तन मात्राएं बनाकर चित्त मन बुद्धि अहंकार 24 तत्व बनाता है। तो 24 तत्व जो बन जाने के बाद 24 तत्व कौन बनाती है? श्री बनाती है। और 25वां तत्व वो जो है 5वां तत्व 25वां तत्व कौन है? ब्रह्म का अंश, ओम का अंश। तो जो है प्रपंच यह शरीर बन जाती है, जागृत हो जाती है 24 तत्वों के साथ। श्री की महिमा कहाँ तक वर्णन करें? श्री की महिमा तो संतों ने इतना वर्णन किया है, फिर भी पार नहीं पाया है। तुम हम कौन सी, हमारी कौन सी औकात है कि मैं उसका अर्थ बताऊं। लेकिन अगर श्री को गणेश जी से पहले लगाया जाए तो श्री गणेशाय नमः हो जाता है। लेकिन श्री गणेशाय नमः जब हो जाता है तो श्री का मीनिंग होता है रिद्धि सिद्धि गणेश जी। और इसी श्री शब्द को
यदि हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अगर यही श्री शब्द हम कृष्ण के पहले लगाएं तो राधा जी शक्ति अपने आप आकर खड़ी हो जाती है। शक्ति जो है 16 प्रकारों की है। गौरी पद्मा सची मेधा, सावित्री विजया जयौ, देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरौ लोक मातरौ, धृति हृष्टि पुष्टि कुलात्मने दिव्यै नमः। 16 शक्तियां हैं जो कहाँ से आती हैं? हमारे शरीर से लिया जाए, संसार के वेद पुराण शास्त्र और सम्मत से छोड़ करके हम अपने शरीर पर इस घटना को घटित करते हैं। हम अपने शरीर पर घटना घटेंगे तो हमारी श्री हमारे शरीर में कौन से अंग पर रहती हैं? तो श्री हमारे जो है विशुद्धा चक्र में रहती हैं। श्री विशुद्धा चक्र, विशुद्धा चक्र का मतलब कहाँ है? कौन सा स्थल? कंठ। कंठ से ही सभी शब्द सभी अक्षर उत्पन्न होते हैं। तो श्री का मतलब जो है, अगर श्री को श्री श्री 108 श्री श्री 1008 श्री की महिमा का गान हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर श्री श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरुणम, श्री अगर लगा दिया जाए श्री राम, तो श्री राम लगा दिया जाए तो श्री का मीनिंग सीता जी ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन लोगों को भ्रम है कि श्री राम नहीं कहना चाहिए, सिया राम कहना चाहिए। श्री ही शक्ति है, श्री ही सिया है, तो इसमें कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। तो श्री कहाँ हमारे शरीर में है? कंठ में है। तो श्री यहाँ हमारे हनुमान चालीसा रहस्य है। कहाँ है? कंठ में है। कौन है? शक्ति है। श्री कौन है? सरस्वती जी हैं। श्री कौन है? लक्ष्मी जी हैं। श्री कौन है? दुर्गा जी हैं। श्री कौन है? सभी त्रिगुणात्मक शक्ति जो है वो कौन है? श्री है। त्रयंबकम यजामहे, त्रयंबकम मतलब तीनों अंबिका, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा जी, ये त्रयंबकम है। जब ये हमारी श्री कहाँ से निकलती है? कंठ में। अब हम अपना विशेष समय नष्ट करके आगे बढ़ते हैं, गुरु जी पे चलते हैं। तो श्री का मीनिंग तो समझ में आ गया। आज हनुमान चालीसा का रहस्य जो हमें हनुमान जी ने दिया है, वह शक्ति मैं चाहता हूँ कि संसार में वितरण करूँ। गुरु, श्री गुरु, गुरु जो है शब्द जो है वो कौन है? श्री गुरु शब्द कौन है? तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कौन है? साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु की महिमा का अनंत कोटि वर्णन करें तो भी अंत नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ गुरु जी की महिमा का वर्णन करते रहेंगे तो हम रहस्य का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम गुरु जी को अपने शरीर में ढूंढें कि गुरु जी कहाँ है। तो गुरु कौन है? साक्षात परम ब्रह्म। तो जब साक्षात परम ब्रह्म गुरु जी हैं तो कहाँ रहते हैं? हमारे भ्रुकुटी में रहते हैं। भ्रुकुटी में नहीं, हमारे कहाँ रहते हैं? सिर में रहते हैं। सिर के ऊपर गुरु जी, हमारे सिर के ब्रह्मरंध्र में गुरु जी रहते हैं। अर्थात इसे सहस्रादल चक्र कहते हैं। श्री कहाँ रहती है? कंठ में। गुरु जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मलोक, यानी सिर के ऊपर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम और आगे महिमा गुरु जी की नहीं करेंगे। अब तीसरे अक्षर पर, हम तीसरे शब्द पर जाएंगे। तीसरा शब्द का रहस्य है चरण।
चर मतलब चलने वाली वस्तु, अचर का मतलब स्थिर रहने वाली वस्तु। चर मतलब यहाँ रहस्य, गूढ़ रहस्य है। यह हनुमान चालीसा किसको सुनाया जाता है? मन को सुनाया जाता है, मन को सुधारने के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर परमात्मा को भी पाओगे तो मन के ही प्रतीत। मन ही जो है, मन है एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण। मन ही ऐसा है जो हमें बंधन में डालता है, और मन ही है जो मोक्ष को प्रदान कराता है। तो चलिए, चरण, अब श्री और गुरु जी ने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, अब चर, अब तक अब लो नशानी, अब नान सही हो, अब लो नशानी। अब तक तो मैंने अपना सत्यानाश किया, लेकिन अब ना नसई हो, अब हम अपना बचाव करेंगे, अब हम अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति के लिए फिर क्या है कि चर न, हे मन, अब तक तू चर रहा है। चर कैसे है कि गोचर लगी जहाँ मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियां जो है मन को, इंद्रियाणाम इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इंद्रियां ही मन को इधर से उधर ले जाती हैं। तो मन चल रहा है किसको आश्रित? इंद्रियों के आश्रित होकर चलता है। तो यहां लिखा है शब्द चर न। अब तक मन चर लिए, लेकिन अब चर न, अब मत चरो। चर न, अब तक चर लिए लेकिन अब चर न, अब तक मन दौड़ लिए लेकिन अब मत चलो। तो मन हाथ जोड़ करके श्री और गुरु के सामने खड़ा होता है, कहता है कि मेरा स्वभाव, ये तो